दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा स्लाइड में जिस तरह से मोशन चेंज हुआ है उसी तरह का इफेक्ट अगर आप भी बनाना चाहते हो तो वीडियो में बने रहिए। मैं आपको पूरा तरीका एक एक स्टेप में आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस तरह की मोशन चेंज स्लाइड स्टेप बाय स्टेप कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पावर पॉइंट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ आपको टेस्ट दिखाई देगा। इसको डिलीट करने के लिए आपको कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। उसके बाद अब इंसर्ट टैब पे जाना है और शेप्स यहाँ पर रेक्ट एंगल को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर माउस से पकड़कर नीचे की तरफ ड्रैग कर देना। अब शेष फील में जाना है और फिर ग्रेडिएंट यहाँ पर जाना है। उसके बाद ये जो लिखा है प्रेजेंट ग्रेडिएंट यहाँ पर क्लिक करना है, इस वाले को सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, वापस से शेप्स फील में जाना है और ग्रेडिएंट में इस वाले को सिलेक्ट कर लेना। अब इंसर्ट में जाकर शेप्स में क्लिक करना, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना और इसको कुछ इस तरह से ड्रैग कर देना। यहाँ पर हम लिखेंगे वेलकम। ओके, अब कीबोर्ड से कंट्रोल एक प्रेस करके पूरा ऑल सेट करेंगे और इसका साइज को थोड़ा बड़ा कर देंगे। चाहे तो आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं एरियल सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इस वेलकम को 20 सेंटर में लाना होगा। इसके लिए शेप्स फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर अलाइन सेंटर को सिलेक्ट कर लेना है, तो वेलकम बीचों बीच में आ जाएगा। अब शिफ्ट दबाए रखना और पीछे का बैकग्राउंड को और वेलकम को सिलेक्ट करके अलाइन में जाकर अलाइन मिडिल को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद दोस्तों वापस से इंसर्ट में जाना, शेप्स और यहाँ पर फिर से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना और इसको इस तरह से ड्रैग कर देना और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। अब कंट्रोल से पूरा सिलेक्ट कर लेना और इसका साइज को थोड़ा बड़ा कर लेना, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ओके, और इसका फॉन्ट भी चेंज कर देना। मैं ये वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर इस तरह से बड़ा हुआ है, तो इसको इस तरह से कर देना। ठीक है, अब टू माई यूट्यूब चैनल लिखा हूँ मैंने, इसमें थोड़ा स्पेस देंगे। स्पेस देने के लिए यहाँ पर क्लिक करना और मोरे स्पेसिंग में स्पेसिंग को नॉर्मल ही रहने देना और बाय में आपको 20 या 10 डाल देना। मैं यहाँ पर 10 डाल रहा हूँ। ठीक है, अब इंटर करेंगे। अब इसको पकड़कर इस तरह से कर देना। ठीक है, अब आपको कीबोर्ड में शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और पीछे का बैकग्राउंड और वेलकम और इसको सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर आपको मार्क शेप में सब ट्रैक को सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे सब ट्रैक को ही सिलेक्ट करना, तो वेलकम इस तरह से दिखाई देने लगेगा। इसके बाद अब आपको इंसर्ट में जाना है और पिक्चर यहाँ पर 3 डिवाइस में जाएंगे और यहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। ये फोटो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ था, आप भी डाउनलोड करके रख लेना, आपको आगे काम आएगा। ठीक है, अब फोटो आ चुका है। अब आपको क्रॉप में जाकर एक्सपेक्ट रेशियो में 16:9 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना। ये मेरा पूरा सेंटर में आ चुका है। अगर दोस्तों आपको ऐसा नहीं आएगा तो आपको इमेज को कॉर्नर में पकड़कर खींचना, तो इमेज सेंटर में आ जाएगा। ओके, अब माउस को एक बार बाहर क्लिक करना और इमेज में माउस से राइट क्लिक करना और यहाँ पर सेंड टू बैक में क्लिक कर देना, तो इस तरह से इमेज अंदर की साइड में चली जाएगी। अब वापस से इंसर्ट पिक्चर 3 डिवाइस और यहाँ से सेकंड इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अब क्रॉप में जाएंगे और एक्सपेक्ट रेशियो 16:9 रेशियो को सिलेक्ट कर लेंगे। अब माउस को एक बार बाहर क्लिक कर देना, उसके बाद इमेज ऐसा कॉर्नर में पकड़कर सेंटर में कर देना। ठीक है, अब हम जूम आउट करेंगे। अब इस तरह से
इमेज को पकड़कर साइड में कर देना। इसके बाद इंसर्ट में जाना, शेप्स और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना और इसको इस तरह से ड्रैग करना, एक लाइन की तरह बना लेना है। ठीक है, अब शेप्स फील्ड में जाकर कलर को ब्लैक कर देना और शेप्स आउटलाइन में नो आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेना। अब ये लाइन को माउस में पकड़कर इस तरह से बीचों बीच में लाकर छोड़ देना। अगर बीचों बीच में नहीं आता है तो शिफ्ट से प्रेस करना और इमेज और लाइन को सिलेक्ट करके शेप्स फॉर्मेट में जाकर अलाइन मिडिल कर देना। ठीक है, अब यहाँ से वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। अगर यहाँ आपने एक भी पार्ट मिस कर दिया तो बना नहीं पाओगे। अब कीबोर्ड में शिफ्ट को प्रेस करके इमेज और लाइन को एक साथ सिलेक्ट करना और एनिमेशन में जाना और ऐड एनिमेशन नीचे की तरफ स्क्रॉल करना। यहाँ आपको दिखाई देगा मोशन पाथ, लाइन में क्लिक करना। उसके बाद इफेक्ट मोशन में जाना और लेफ्ट में एक बार क्लिक कर देना और यहाँ पर ड्यूरेशन को 6 सेकेंड कर देना। ठीक है, अब आपको यहाँ पर रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है, इस पे एक बार क्लिक कर देना। अब इस तरह से आपको माउस का एरो दिखाई देगा। अब इसको पकड़कर यहाँ पर लाके छोड़ देना इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम इस इमेज के साथ भी करने वाले हैं। रेड एरो में क्लिक करेंगे, अब इसको पकड़कर लाइन तक लाकर छोड़ देंगे। अब आपको इमेज में राइट क्लिक करना और सेंड टू बैक में। ठीक है, सेंड टू बैक में आपको सेंड बैकवर्ड को सिलेक्ट करना। ध्यान रहे सेंड बैकवर्ड को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब हमारा वेलकम एनिमेशन बनकर रेडी है। देखने के लिए इसका शॉर्टकट है F5 क्लिक कर देना और एक बार यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर देना। तो देख सकते हैं कितना शानदार हमारा एनिमेशन बन गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने पावर पॉइंट में मोशन चेंज इफेक्ट बनाना अच्छी तरह से सीख लिया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी नए ट्यूटोरियल की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जल्दी से जल्द जवाब देने की कोशिश करता हूं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ज़बरदस्त ट्यूटोरियल के साथ में।